नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सार संग्रह कर रहे हैं। संक्षिप्त जो मेन पॉइंट है उसको भी कवर कर रहे हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी को कवर करते हैं। तो आइए चलते देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद। ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? किसे की थी? बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? उसका नाम था अलीवर्दी खां ने बंगाल के किसी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? आंसर है सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? 9 फरवरी 1757 किसके बीच में हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। कहीं पर आप नोट कर लीजिए कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने क्या किया था? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ये कहीं पर नोट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? ठीक है। और जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? कौन था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के पश्चात तो आप जान ही रहे, जिसने विश्वासघात किया था वही बनेगा।
मीर जाफर, मीर जाफर। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? किससे मानी जाती है? प्लासी का युद्ध, जिसे मैंने कहा था बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था, इसने ही नींव रखा था ब्रिटिश प्रभुत्व का। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757। ठीक है, आइए अब हम कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां देखते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। एंड बनारस की संधि वर्ष 1773 में। ये जो क्वेश्चन है मैचिंग में पूछा जाता है, जब मैचिंग करने के लिए दिया जाता है तो ईयर और ये घटनाएं दिया रहता है, या इसका क्रम लगाने के लिए बोलेगा कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर को। नोट कर लीजिए कहीं पर कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने इन तीनों को पराजित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना सेनापति कौन था? कौन था? हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट, बंगाल के युद्ध के समय बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? वो कौन था? इलाहाबाद की संधि।
किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त थी? इलाहाबाद की संधि। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ये बहुत बढ़िया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? ये रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई थी? तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। क्या देखेंगे? उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक कौन, कहाँ का संस्थापक था? चलिए देखते हैं। राज बंगाल, मुर्शिद कुली खां। काल स्थापना काल आप देख लीजिए। हैदराबाद, निजामुल मुल्क। भरतपुर, चूड़ामन या बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक, सआदतुल्ला। और अवध का सआदत खां। ठीक है। जयपुर, सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान, मोहम्मद खां बंगस। मैसूर, हैदर अली। ठीक है। एक लास्ट में आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद।